like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Hey, YouTube family, welcome back to another podcast. And today we have a very special guest. She's a great friend of mine. She is Jessie. एक बार आप खुद इंट्रोडक्शन दे दो मेरे को. So, hello everybody. I'm JC Jain, Dr. JC Jain, and I'm from India. And I'm currently in Slovakia for my international exchange program. So, first of all, आप तो ये बताओ स्लोवाकिया में कैसा लग रहा है? It's quite a new experience for you, right? Yes, बहुत ही अच्छा लग रहा है. And to be honest, coming to Europe was my dream since childhood. So we watch Prague and other places in our movies a lot. तो तब से मेरा सपना रहा है कि यार कब आने मिले यहाँ पर, और उसमें भी अगर एक ब्राउन फैमिली की लड़की को सोलो ट्रिप करने मिल जाए, बस और क्या चाहिए. Yeah. अभी तो बहुत मौके हैं. अभी it's not the end and you can't cover Europe in just few months, right? मैं अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ, इतने सालों से हूँ. अभी जर्मनी नहीं खत्म हो रही, ऊपर से इतने सारे कंट्रीज है, इतने स्टेट है. हर मेरे को भी वीडियो देखना पड़ता है, टिकटॉक देखना पड़ता है, तो पता चलता है हाँ यहाँ पर जाया जा सकता है. इतने छोटे छोटे स्टेट्स हैं, सिटीज है. तो ये सब तो बात करते रहेंगे. टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स जो सोच रहे हैं कि मैं मेडिसिन करना चाहता हूँ. लाइक क्या इंडिया बेटर है, बाहर बेटर है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या बच्चों को फेस करना पड़ रहा है मेडिसिन करने के बाद भी, इंटर्नशिप में कैसा हो रहा है. एवरीथिंग आई हैव कलेक्टेड ऑल टुगेदर सेट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स बेटर. मतलब क्योंकि आपने ऑलरेडी इंडिया में भी एक्सपीरियंस कर लिया इंटर्नशिप, यहाँ पर भी आप स्लोवेकिया में एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, तो आप एक बेटर सबको, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं कर पाया इंटर्नशिप, ऑब्वियसली मैं बाहर था, तो कैसा महसूस हो रहा है, हर चीज यू नीड टू शेयर. फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क, ये सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा सबसे ये होता है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू मेडिसिन एट द फर्स्ट प्लेस? Okay, so India is a very huge nation and इसमें हर साल लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं. इस साल तो मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 25 लाख लोगों ने यूजी नीट दिया था. तो इतने कंपटीशन में मैंने 5 साल पहले दिया था, और 2019 में उससे तो काफी कम 11 से 12 लाख बच्चों ने नीट दिया था. फिर भी नीट का क्रेज उतना ही ज्यादा है. मतलब कंपटीशन को देखने के बाद भी मेरा मोटिवेशन बस 2 चीजों से आया था कि एक तो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था नहीं तो बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, और गलती से 12th में परसेंट अच्छे आ गए. सो पापा ने बोला कि ठीक है 93% आए हैं, अब तो तुम्हें साइंस की फील्ड की तरफ जाना चाहिए. मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, बीके बिरला पब्लिक स्कूल कल्याण, एंड मतलब शिव ऑल्सो वॉज माई क्लासमेट देयर. एंड एक दिन मुझे अचानक से कॉल आता है शिव का कि ओके आई एम हियर नाउ, आई हैव रीच्ड हियर इन जर्मनी, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. He is doing all this and बहुत genuine है towards his content. So I really want to be honest myself. The second motivational factor for me was to see the condition of people in rural areas. मेरी नानी का घर झांसी से 3 घंटे दूर एक गांव छतरपुर में है, जहाँ पर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट एक भी नहीं है एंड गायनेकोलॉजिस्ट भी सिर्फ 5 से 6 हैं. एंड उन लोगों को कम से कम 3 घंटे दूर झांसी जाना पड़ता है किसी भी छोटे से छोटे इलाज के लिए. तो वो सब देख के मुझे पता चला कि अगर कुछ नहीं हुआ ना मेरा, अगर मुंबई में कंपटीशन की वजह से किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया एज अ डॉक्टर, मैं वहाँ पे जाके मेरे लोगों के लिए काम करूंगी. एंड आई रियली वांटेड टू सी माय फैमिली प्राउड, एंड मुझे सच में एक अच्छा डॉक्टर बनना है. सेकेंड क्वेश्चन जो है बेसिकली मेरा ये है कि नीट क्रैक करना इट्स नॉट दैट इजी. कंपटीशन साल भर बढ़ते जा रहा है. हाउ यू किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या टेक्निक यूज किया? क्योंकि देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, 20 लाख है, इसका मतलब 20 के 20 लाख पढ़ ही रहे हैं. कुछ मैंने ये भी देखा है 15 घंटे 16 घंटे पढ़े रहते हैं, घर में रूम में बंद होके रहते हैं, तब भी क्रैक नहीं होता है. 3 4 5 साल ड्रॉप ले रहे हैं. सो आप इस चीज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करें कि व्हाट इज अ गुड वे टू क्रैक दिस एग्जाम. Okay, so to crack NEET basically,
first 2 years, that is in the 11th grade and in the 12th grade, you are supposed to finish at least 3 readings of biology का NCERT. अपने इंडिया में तो वही है, एक लाइन टू लाइन NCERT आपने रट ली ना, आपने कोई आकाश एलन या किसी चीज की मॉड्यूल्स भी नहीं की हैं. अगर आपने बस उतना कर लिया है तो आपको 360 में से 320 तो आने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. उसके ऊपर से अगर आप वो इम्पोर्टेंट चॉकलेट क्वेश्चंस भी कर लें मॉड्यूल्स के, तो आपके 360 में से 360 भी बन सकते हैं. मेरा पर्सनल स्कोर था 332 कुछ तो था. तो बायोलॉजी में तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं. नेक्स्ट इज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो फिजिक्स में आई वाज क्वाइट वीक इन फिजिक्स, बट जो बच्चे फिजिक्स एक्चुअली क्रैक करना चाहते हैं अच्छे स्कोर के साथ, प्रैक्टिस इज द ओनली की. एंड इसमें एनसीईआरटी का ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फॉर्मूलाज रट सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है. बट नीट एग्जाम के लिए तो जो मॉड्यूल्स हैं वही रिपीट करना है. यू विल हैव टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस टू योर प्रोफेसर्स, एंड जितने डाउट क्लियर होंगे ना उतना ही याद रहता है. और एक पॉइंट केमिस्ट्री को लेकर ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स. Exactly. अब जो हुआ, still I'm I'm sustaining myself properly, चाहे maths हो ना हो. So next question की तरफ बढ़ते हैं. आपको जब पता था कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे, अगर एलन आकाश में पढ़ रहे हैं बच्चे, कुछ और अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 4-4 5-5 साल ड्रॉप ले रखा है, इतने अनसर्टेनिटी के बाद भी आपने क्या मोटिवेशन रही कि you still stood for the cause, you wanted to give this exam और क्रैक करना चाहते थे आप? So इंडिया में I would like to be देसी for the next 2 minutes. So इंडिया में ना एक ऐसी कहावत है कि 4 लोग क्या कहेंगे, एंड स्पेशली जिस घर में 2 बेटियां, उसमें तो ये सुनना ही पड़ता है कि अगर इसने एक बार, क्योंकि मैंने रिपीट लिया है मेरे अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो एक बार मैं जब नीट फ्रॉम माय डैड, एंड दैट इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन एवर, कि देयर इज अ कोट, आई वुड लाइक टू से इट, मैंने और मेरे पापा ने मिलके लिखा है कि किनारों को नहीं कश्तियों को बदलना है, ज्ञान को नहीं अब आचरण को बदलना है, युग सुधारने वालों एक बात सुन लो, युग के पहले तुम्हें स्वयं को बदलना है. So that is the biggest motivation ever कि दूसरों को देखने के पहले आपको खुद का करना बहुत जरूरी है. अगर आप खुद में विश्वास रखते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए. So I just tried to practice. I was never a kid who studied for 10 to 12 hours. Till date ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं 1.5-2 घंटे पढ़ती हूँ, देन अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक. देन उसके बाद सबसे ज्यादा पनिशमेंट तो मुझे ही मिली है स्कूल में, मेरे से ज्यादा किसको मिली? उतने में AITS फॉर एग्जाम्पल दिया, नेशनल मॉक एंट्रेंस टेस्ट, तो उसको दिया. उसके कुछ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आए, एक पेपर उठाया, वो गलतियां लिख ली, उनके आंसर्स लिख लिए और उन्हीं को रिवाइज कर लिया. तो ना एक स्टेप बाय स्टेप होता है, कभी भी सक्सेस एक साथ नहीं मिलती. तो एक में 350 आ गए, फिर एक में 400 नंबर आ गए, एक में फिर से कम हो गए तो दुखी हो गए, फिर से खुद को संभाल लिया, फिर अच्छे नंबर आ गए. अकॉर्डिंग टू मी, पेरेंट्स का सपोर्ट इज द ग्रेटेस्ट थिंग एवर, एंड आई वाज लकीएस्ट वन टू हैव इट, व्हिच केप्ट मी गोइंग इन दिस. तो आई कैन से कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, एवरी डे, एवरी वीक एंड एवरी मंथ उस चीज का रिविजन कर पा रहे हो, नोबडी कैन स्टॉप यू एट ऑल. तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं बोलूँगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है. कोई एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर बोल सकते हैं बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये बोलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें डिजर्विंग लोग पीछे रह जाते हैं. और इसकी वजह से कितने बच्चे हैं, मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, कुछ आते थे टेलिंग में मेरे 570 है, 590 है, 610 है, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग. तो यही चीज़ जो है रिजर्वेशन की बात की, क्या आपको कैसा इस टाइप पे फील हुआ, मतलब कभी आपको भी इसमें कुछ ऐसा लगा कि नहीं मैं ज़्यादा डिजर्विंग थी? क्योंकि हाँ, एक साल तो ड्रॉप सबने लिया था, और इसमें ऐसा क्या आप फील करते हो? अपनी एक ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा, मतलब जो सिस्टम है, हाउ इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. Okay, so according to me, if we
the students and the youngsters of India don't talk about this, nobody else will, because जिनके ऊपर बीतती है उन्हें ही पता होता है. तो according to me, casteism still prevails in India because of this rule. इट्स लाइक दैट कि मतलब अगर एजुकेशन सिस्टम में आप रिजर्वेशन ही नहीं देंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इनका कास्ट ये है, इनका ये है. हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट द अदर पीपल टू लुक यू डाउन ऑन अ कास्ट? तो अकॉर्डिंग टू मी कास्टिज्म ही हट जाएगा अगर ये कंसेप्ट ही आप हटा देंगे रिजर्वेशन का या कास्ट का. कास्ट के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन दे रहे हो, इट सेल्फ मीन्स कि आप एजुकेशन में कास्ट लेकर आ रहे हो और आप कास्ट को अभी भी प्रिवेल करना चाहते हो. तो यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा बड़ा सा फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें सब लोग जनरल कैंडिडेट्स नहीं हैं. लाइक कुछ लोग ओबीसी हैं, कुछ लोग SC ST हैं. एंड आई डोंट थिंक कि हमने इस बारे में कभी बात भी की है कि ओके शी इज़ शेड्यूल्ड कास्ट और शी इज़ OBC, तो हम इनसे ये बात नहीं करेंगे या यू नो वी विल लुक डाउन अपॉन देम. ऐसा तो कभी हुआ है नहीं. इनफैक्ट उन सभी के लिए आज हमारे दिल में उतनी ही इज्जत है, रिस्पेक्ट इक्वल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वल है, सब कुछ अच्छा है. तो आई डोंट थिंक कि इस बात पे सिंपैथी या एम्पैथी होनी चाहिए कि हमारा कास्ट लो है तो हमें कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी अगर रिजर्वेशन हो तो यू नो पैसों के बेसिस पे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कि अगर आपका लाइक एनुअल इनकम कम है तो आपको एजुकेशन या फिर यू नो फ्री होना चाहिए. So it should be according to the money, because I am being the worst combination in India according to this, because I am a middle class girl and plus I am a general candidate. So I guess this is the worst combination in our country then, कि आपके पास पैसे भी नहीं है और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप डिजर्व्ड हो, फिर भी रिजर्व्ड वाले सीट्स लेके जा रहे हैं. एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं जो रिजर्व्ड हैं, आई डोंट थिंक उन्हें ज़रूरत भी है रिजर्वेशन की. वो खुद ही इतने शार्प है, इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही अच्छे मार्क्स ला रहे हैं. एंड यू नो दे ऑल्सो डोंट रियली सपोर्ट दिस टॉपिक. जो लोग आई गेस थोड़े से पीछे रह जाने वाले लोग हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, जिनके पास पैसे कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, इंफॉर्मेशन कम है, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. बिकॉज इवन इफ यू आर एट द लोअर कास्ट एंड यू आर अर्निंग 3 crores, लाइक योर फादर्स इनकम इज इन crores पर एनम, एंड आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, कम मार्क्स में एजुकेशन मिल रही है, देन दैट इज रियली अनफेयर. एंड लाइक अकॉर्डिंग टू मी वो जो मेरा रिपीट ईयर था काफ़ी डिप्रेसिव था बिकॉज ऑफ दिस. मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ इसीलिए सीट नहीं मिल पाई क्योंकि मैं रिजर्व नहीं थी, सिर्फ इसीलिए. अदरवाइज एंड सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरे मार्क्स 502 थे. एंड उस टाइम के हिसाब से मैं डिजर्व करती थी एक गवर्नमेंट सीट, बट फिर भी बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट अ प्राइवेट सीट. फिर भी हमने मूव ऑन किया ये सोच कर कि अगर सरकार की स्कीम है और कुछ लोगों का इससे भला हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ होगी. बट अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर मुझे यू नो डिमोटिवेट करता है, इस पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रिजर्वेशन है. Like this is I guess a very bad thing or the worst thing I can say can happen कि UG में reservation हो तो भी a person can absorb, because सबको वही schooling नहीं मिली है जो हमें मिली है. हमारे जितने you know privileged सब बच्चे नहीं होते हैं. But then post graduation now we all are doctors. We are not scheduled tribes or castes or OBC or general. We all are doctors. And after becoming doctors, if in post graduation also you are being reserved, so that is the worst thing that can ever happen. और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोगों को इस चीज़ ने अफेक्ट किया है, जो अगर निकल जाए तो इंडिया में रिजर्व नहीं डिजर्व कैंडिडेट्स आ जाएंगे, बच्चे इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे. इंडिया में भी बहुत तरक्की हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इनको इंटेलिजेंट माइंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो आई गेस ये चीज़ इकोनॉमिक लेवल पे हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा. एंड मेरे जैसी सोच आई गेस बहुत बच्चे रखते हैं, बट सिंस इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में ये कर पाना गवर्नमेंट में रातों रात पॉसिबल नहीं है, तो कोई इस बारे में कुछ बोलता नहीं है. बट आई जस्ट मैं ये चीज पे यही पॉइंट में भी कंसिडर करना चाहूंगा, क्योंकि व्हेन आई गेट क्लाइंट्स, मेजर उनका प्रॉब्लम यही रहता है कि इंडिया में सीट नहीं मिल पाती. क्योंकि ऑब्वियसली कोई पेरेंट नहीं चाहेगा मेरा बच्चा इंडिया छोड़ कहीं बाहर पढ़ने जाए जब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे जैसी पॉपुलेशन दूसरे देशों में नहीं है. जितनी इलनेस और जितने डॉक्टर्स की नीड है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज.
मैं जर्मनी True की that. बात करूँ तो जर्मनी का जितना एरिया है उतना हमारा एक स्टेट का भी मतलब वो भी बड़ा है, एक स्टेट भी जर्मनी के एरिया से बड़ा है। तो यहाँ पर True. इतनी कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा जनता है नहीं, जो इनके पास जनता बड़ी है वो भी है इमिग्रेशन की वजह से, कि जो वॉर प्रोन एरिया से उन्होंने बुला लिए हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको असाइलम वगैरह देने के लिए। तो जब बच्चे में से कनेक्ट करते हैं, दे टेलिंग मी मेरे 500 है, 520 है, 530 है, डिजर्विंग था, नहीं मिल पाया, इसलिए वो बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको एमबीबीएस करनी है, उनका अल्टीमेट गोल है एमबीबीएस Hmm. करना। और इतने बच्चों को मैं देखता हूँ वो चाहते हैं कि 70-80 लाख खर्च करके, लेकिन तब भी उनके अंदर ऐसा जुनून है, जबकि उनको मौका है कि वो बाहर सेटल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, क्योंकि वो तो मांग रहे हैं डिजर्विंग इंडियंस को, भाई तुम आओ, हर जगह एम्बेसी में भी आप जाओ, लेटर्स डले हुए हैं, प्लीज सेंड योर क्या बोलते हैं एजुकेटेड क्लास, वेदर यू टॉक अबाउट आईटी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग, एंड दे इनवाइटिंग स्टूडेंट्स। आप फ्रांस की भी बात करो, यूके की बात करो, ये सब बोल रहे हैं इंडियंस प्लीज आओ, हमें जरूरत है, हमारी वर्कफोर्स कम होती जा रही है, जो स्किल्ड लेबर है कम होते जा रहे हैं। तो वो लोग वहां भी नहीं जाके, वो लोग इतना खर्चा करने के बाद भी उनके अंदर ऐसा है कि नहीं मैं इंडिया वापस जाके सर्व करूंगा। लेकिन यही सब एस्पेक्ट जब आते हैं तो इंसान टूटता जाता है। अब ये जाके अब बच्चा सोचेगा मैं पीजी का सोचूंगा, पीजी में आप जितने भी मार्क्स ले आओ, जब वहां देखोगे रिसीट में 0 लिखा हुआ है, तो फिर फायदा क्या करके। अब पैसा तो दे नहीं सकते, ऑलरेडी आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया। अगर बच्चा बाहर से पढ़ के आके भी 70-80 लाख दे के इंडिया में आके, अब हम इंटर्नशिप की भी बात करें, इंटर्नशिप ऐसा तो है नहीं, आप इंडिया में आके इंटर्नशिप करोगे तो यू वुड थिंक लाइक यू कैन हिट अ ह्यूज नंबर। बहुत ही रेयर केस होता है कि 15-20 हजार भी मिल जाता है मंथ का। कुछ लोग 5,000-10,000 में भी काम करते हैं। स्टेट पे भी डिपेंड करता है कितना डेवलपिंग स्टेट है। साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत ज्यादा मिल भी जाएगा। अभी आप अपना एग्जांपल दे दो, आपकी इंटर्नशिप सैलरी कितनी है? It is not, if you cannot even call it a salary, it is just 3,000 per month, and last to last year तो उतना भी नहीं था। हमारे सीनियर्स की भी सीनियर्स बैच थी जिन्होंने इनिशिएट किया स्ट्राइक करके, तब जाकर हमारे रिस्पेक्टेड डीन सर ने इंटर्नशिप के लिए पेमेंट शुरू किया, एंड वो भी सिर्फ 3,000 है। रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले नोटिस आ गया है कि आपको कंपल्सरीली प्राइवेट कॉलेजेस में भी 18,000 पर मंथ देना ही होगा। But still, our college administrative is trying to talk to the embassy, to the unit, कि ये इसी साल से करना जरूरी है या नेक्स्ट बैच से करें। So I don't know। और इसमें भी हमारे 12 आवर्स के शिफ्ट लगाए जाते हैं, कभी कभी वो 15 घंटा तक भी चला जाता है। एंड इन शिफ्ट में अगर हम पंच इन और पंच आउट करना होता है बायोमेट्रिक्स में, सो अगर हम वो बायोमेट्रिक करना 1 मिनट लाइक भूल गए एक दिन, या फिर 1 मिनट पहले कर दिया, तो दे कट द सैलरी ऑफ दैट डे। सो इट इज लाइक दैट वर्स लाइक हियर, बट ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज इन माई कॉलेज, बट इन अदर कॉलेजेस दे स्टिल हैव अ बेटर स्टाइपेंड देन अस, अभी बट देन यूरोप काम की का हम बात प्रेशर कर रहे बहुत हैं, है। या एग्जैक्टली प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ अब यूरोप में हम बात करें, यहाँ पर सिस्टम होता है प्रैक्टिकल ईयर, जैसे अपना 6 इयर्स का यहाँ प्रोग्राम है, तो 4th 5th 6th ईयर प्रैक्टिकल ईयर्स आते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको प्रॉपरली हॉस्पिटल में रोटेट करना पड़ेगा किसी सीनियर के प्रोविजन में, सुपरविजन में। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि स्टाइपेंड के ऑप्शंस होते हैं कि बेसिक में अगर इनकम आपको मिले कि बच्चा अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली आपके कॉलेज में कि स्टाइपेंड की अपॉर्चुनिटी हो? yes, मतलब कभी कभी लाइक दे से कि मतलब if you work more or if you submit a research project, maybe they might think of increasing it. So according to me, everything in India is like you have to prove yourself first, you have to work a lot, and only then they might give you a payback of 10% of what you work. It's like that. When they're willing to give, then they will give. There is no authentic the order or the law that is being provided कि भाई तुम्हारे इतने कैंडिडेट्स हैं, सबको देना है, इस एक बेसिक इनकम है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो होता रहेगा। तो वही है, मतलब अपने आप को प्रूफ करो जितना तुम काम करते हो। Yes, हाँ, and the stress environment is a lot. like Like I it's a know, lot. I've been talking with so many doctors, हर दिन मेरे को मैसेज आते हैं, मुझे पता चलते हैं, because बोलना नहीं चाहिए, but right now the environment is like that, but लोग इतने stress feel कर रहे हैं काम करते करते भी। अभी बच्चे सोच रहे हैं कि I should settle abroad, वहाँ पर मुझे कम से कम एक बेसिक आवर्स वर्क ही करना पड़ेगा, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, मैं अपने फैमिली को सस्टेन भी कर पाऊंगा। क्योंकि देखो 20 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 70-80 हजार बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सबके सब अमीर फैमिली से हैं या कुछ हैं। अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 साल में इतना आप
बड़ा अमाउंट नहीं कमा सकते, और आपके कोई सबसे मेन प्रॉब्लम जो है आपके पेरेंट्स हैं और वो बूढ़े हो रहे हैं। और इस टाइम पे बच्चा सोचता है जब मैं 8-9 साल ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ और उस टाइम भी मैं एक इनकम नहीं समरी इकट्ठा कर रखूँ कि कल को उनको ज़रूरत पड़े तो क्या फ़ायदा। तो उस डर से बच्चे लोग आजकल बहुत है कनेक्ट करते हैं, दे वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क। यहाँ बेसिकली बच्चा अगर जूनियर डॉक्टर भी बन जाता है तो बेसिक पे 5 से 6 हज़ार यूरोज होती ही होती है, जो कंपलसरी एक है। 8 घंटे का शिफ्ट आप हफ्ते में 5 दिन जो करोगे विद 30 days to 35 days लीव पर ईयर, ये रूल के हिसाब से उनको ये मिल रही है, तो वो सोच रहे हैं क्यों ना मैं ये करूं, बाद में एक अमाउंट क्रिएट करके कल को इंडिया में आके वही चीज़ कन्वर्ट करके यूरो 90 टाइम्स 89 टाइम्स कन्वर्ट करके क्लिनिक खोल लूँ, तो मेरा पैसिव इनकम भी क्रिएट हो गया, मैंने अपनी फ्यूचर भी रिजर्व कर ली, पेरेंट्स भी रिजर्व हो गए। तो ये चीज़ ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि ऐसा हो जाए कि सबके सब यही करने लग जाएं, कि कल को फिर इंडिया में कोई रुकना ही ना चाहे। और जो सिस्टम ऐसा जो चल रहा है वो ऐसा ही कर रहा है कि इंसान थक जा रहा है, अपनी लाइफ भी दे, क्योंकि ये एक तरह से मैं सैक्रिफाइस समझता हूँ। अगर आप मेडिसिन कर रहे हो तो ये नहीं सोच के कर रहे हो कि करोड़, ऑब्वियसली पता है कि 9-10 साल आपको देना ही देना है, ये सोच के नहीं कि आप करोड़ों आने लग जाएंगे, ये पूरा आपको खुद से अपना इन्वेस्ट कर देना है। उसमें भी कैसा कैसा होता है, लोग गिव अप भी कर देते हैं। और ये सब करने के बाद अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखे, बच्चा ऑब्वियसली बाहर जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें डेवलपमेंट ऐसी आए, कुछ रिफॉर्म्स ऐसे आए कि बंदा रुके कि नहीं भाई मुझे यहाँ भी मौका है। कभी कभार केसेस आते हैं डॉक्टर्स पे अटैक हो गया, अभी पेशेंट को क्या पता भाई, डॉक्टर जानता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, पूरी टीम उनकी लगी हुई है, इतने सालों से मेहनत की है, और पेशेंट समझते नहीं है, कुछ इमोशन में बह के क्या करके अटैक कर देते हैं। Just imagine, like I've seen so many videos, they're like straight away slapping doctors, and मतलब मेरे को उसको दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक जो साइकिक जो बोलते हैं ना, जो डिप्रेशन फील होता है कि I did so much just to get this in an instant, so वो चीज़ मुझे लगती है कल को ऐसा अगर मुझे एक्सपीरियंस करना मिला, I don't know how I can handle that. So ये चीज़ देखता हूँ, स्टोरीज भी हैं बट I don't want to share it because क्या है ना, आप ज़्यादा ओपन होते हो, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो कई बार ऐसा भी होता है, बैकलैश भी आती है। तो वी वांट टू टॉक स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या चीज़ है। मैं चाहता हूँ हमारे कैंडिडेट्स, क्लाइंट्स जितने जो भी हैं सब हैं, वो एक बार फील करें। आप सोचें कि भाई देखो सारे एस्पेक्ट्स लेके चलो, तुम क्या सोचे चलो। अगर ये सोचे चल रहे हो कि नहीं मैं इंडिया में पढ़ना चाहता हूँ, और इंडिया में करके तुम ये सोच रहे हो कि मेरे को लाखों लाख तुरंत आने लगेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा ईयर देना होगा, वेट करना होगा, अपनी एम्पायर बिल्ड करनी होगी। खुद की क्लिनिक अगर हो गया तो ज़्यादा अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगी, सो यू कांट गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और आप ये सोच के बैठे हुए कि कोई आपको मतलब एक बेसिक सैलरी पे इंटर्नशिप में मिल जाए या कुछ मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट। और यूरोप में भी सारे कंट्रीज में नहीं है, ये कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ही है जहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप बात करें कुछ कंट्रीज के, जैसे CIS कंट्रीज में चले गए, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, मतलब रशिया और ये सब में चले गए, तो वहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कौन से आप कंट्री जा रहे हो। अभी आप जैसे स्लोवेकिया में हो, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस, लाइक आपने क्या नोटिस किया, कैसा फ़र्क है इंटर्नशिप इंडिया में और स्लोवेकिया में? Okay, so first of all, like the moment you texted me that we are going to record this podcast, you just like the first thing you told me was that this is going to be a genuine content with no sugar coating, and we are going to be very like honest about what is the reality. So I would like to be honest too. Okay, so first when I got to know that I am being selected for this international exchange, I was really very excited. Not just like I wanted to do this backpacking trip to Europe since my childhood, but apart from this, the main fact for which I was excited was to see the hospital, the working here, to meet new people here, to build contacts, of course. So like my first week in Slovakia itself suggested me that the environment here is so friendly, so stress free, people here are so helpful and sweet at the same time. There is absolutely professional respect for each and every profession you do, and people generally do it for their own passion and interest. इसीलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो दुखी है या अगर वो पढ़ते पढ़ते बहुत स्ट्रेसफुल है, दुखी है, तो वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, एंड उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी इस चीज़ में उन्हें सपोर्ट करते हैं। लाइक द बॉटम लाइन इज इट्स नो स्टिग्मा हियर टू लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। तो ये एक बहुत ही बेहतर चीज़ है जो मैंने यहाँ पे सीखी है कि यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि आज अगर कैटरैक्ट की OPD है, लाइक मैं 2 सब्जेक्ट्स में पोस्टेड थी,
For first 15 days in ophthalmology, next 15 in obstetrics and gynecology. Ophthalmology में मैंने देखा कि अगर एक दिन कैटरैक्ट की ओपीडी है, सिर्फ उतने ही लोग आएंगे. And the people are also educated and aware that उनको कैटरैक्ट का इशू है. They have a problem of blurring of vision, and they just provide the adequate amount of history which is required by the doctor. There is no chaos. They respect their doctors a lot, and the maximum voice in which a doctor speaks or instructs a patient while slit lamp examination is this, like, can you please keep your head here? And the patient hears that and they cooperate with it. In India, like, you have to be howling and shouting because there are so many patients, and in our own hospital the ophthalmology OPD works really well, but there are like some days there are even up to 90 patients in our OPD. So those days are so chaotic, hectic, and people are like shouting. Some people do not even respect the doctors, the nurses, and the staff is ill-treated a lot. Like, this is the main difference which I noticed here. Like, even if the OT is not patient prepared, or the OT desk, the OT table is not well prepared, the sister couldn't do it on time, the doctor do it themselves. The doctor do not even disrespect the sisters or the nursing staff for even once. The nurses just cooperate too much, and they were so sweet. Like, I got washed for the OT for like 3 to 4 times, and I got chocolates for that. And in India, you just have to prove that you are a good intern. You have to work well, and you have to request your seniors. Only then the good seniors will give you a chance to get washed. Like, I am lucky in this because my PG residents are really very good, and they give me a chance to get washed in like almost every OT I want to be. So I am lucky, but not every student is lucky in India for that. And also here there is a strict system, as you said, of hours, working hours. Like, even if the doctor works half an hour more, as you mentioned earlier, they are being provided double the salary of that day and double the respect he deserves. Double the salary as per hour, not the whole day. People will straight away come here and they'll say shift said that. As per hours, Yes, the salary meant per like hours. in Europe they make per hour. It depends, Yes. like कौन सी यूरोपियन कंट्री में कुछ कुछ जगह ज्यादा है, कुछ कुछ जगह कम है. फॉर इंस्टेंस जर्मनी में नर्सिंग वर्सिंग भी है 22 यूरोस पर आवर्स, 25 यूरोस ऐसे हिसाब से चलता है. डॉक्टर्स का 35, ऐसे 40 ऐसे जाता रहता है. सो इट्स लाइक इफ एक्स्ट्रा आवर्स आप कर रहे हो तो उस बेसिस पे भी सैलरी आपकी ज्यादा मिलती है. सैटरडे संडे को कर रहे हो वीकेंड पे तो डबल उधर भी मिलती है. जैसे आपने 8 घंटा किया तो 16 घंटे की सैलरी मिलेगी. True. This is very nice that they respect the people's mental health a lot. Like, if a person is working day and night for 5 days, you give 2 days free. So that is again a rejuvenation for us doctors, which we do not get in India. In India, you have to work non-stop. The duties are really very hectic. And here the OT environment is also really chill. Like, a music is playing and the radio is playing in the OT, and the doctors might eat apricots and drink coffee in between the surgeries. And they are so friendly with the students, and everything depends upon the students' interest. Like, not just for me, even for their own local college students, the rule is you will attend the lectures and operations in which you are interested. Like, if you are interested to attend the gynec OT, you can. If you want to sit at home and study, you can. So it's all about the interest of the students, and this is the reason why they are excelling. So they have their own time to study, their own time to rejuvenate. So yes, in India it's not like that. A timetable of year is already made, and you just have to follow that. And even for a single day holiday, interns have to write applications, have to go for permissions and extensions, and the stipends are also cut even for Sundays. So yes, I am facing this too myself. For my exchange also, my college is going to apply 1 month extension to me with no stipend at all. So the support is quite less. For me, like especially अगर हम यहाँ पर सिक हैं
You just need to go to your house doctor. You need to say, आप अगर mentally stress भी feel कर रहे हो, you can straight away say मुझे stress है, मुझे depression है, I don't feel competent enough to go today. They will write you straight away a certificate. वो आप use कर सकते हो, कोई आपको चू तक नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है you gave a logical reason, कुछ है. अब ये बात अलग है, आप वो करके कहीं पार्टी करने चले गए, Instagram पे पकड़ लिया, it's a डिफरेंट स्टोरी. लेकिन यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है स्ट्रेस कंट्रोल के लिए, क्योंकि बहुत सी वाओ चीजों पर क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर सोशल वर्कर होता है, वो असाइंड होता है सर्टेन पीपल. मतलब जैसे कि कंपनी है, वहां पर इतने लोग हैं तो उस हिसाब से लोग बांट लेंगे कि इतनी बड़ी टीम है तो इतने इतने पार्ट को इतने इतने लोग हैंडल करेंगे. सोशल के पास आप सीधा जा सकते हो, बोल सकते हो आई एम फीलिंग दिस दिस दिस, और ये पूरी कॉन्फिडेंशियल होती है. आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होगी, किससे आपको दिक्कत हुई, क्या हुई, हर चीज आप इसको शेयर कर सकते हो. और वो बंदा लॉ से अबाइड है, उसने अगर कुछ चीजें शेयर करने की कोशिश की तो उस पर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, इसलिए वो उसको वो काम मिला है, तो उस चीज को वो हैंडल कर सकता है. और इसी की वजह से मैं सोचता हूँ कि बंदा थोड़ा स्ट्रेस, क्योंकि अल्टीमेटली आज के समय में मैं बताऊंगा इलनेस का मेजर रीजन स्ट्रेस हो गया है. लोग सोचते हैं स्ट्रेस, इंडिया में इतना साइकोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लोग. वो सोचते हैं अरे क्या है, पागल हो गया है क्या, स्ट्रेस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ मत सोच, ऐसा नहीं होता. आईबीएस अपनी इलनेस कितनी टाइप की, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ये सारी टाइप की डिजीज सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है. बहुत ट्रू से और एक तो मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं अब टर्म्स नहीं बोल पाता हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मेरे को जर्मन में बोलनी होती है, और मेरा टंग ट्विस्टर इतना दिक्कत दे रहा है कि मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या. जर्मन आप बोलना लगोगे तो आपकी इंग्लिश इतनी खराब हो जाएगी, आपको भी नहीं पता. यही चीज है, I know. स्ट्रेस कंट्रोल Yes. करना बहुत जरूरी है. इंडिया में ये चीज भी लाना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर बनाओ, बंदे को हैंडल करो, काउंसलिंग करो कि भाई क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं. हमारे इंडिया में सुसाइडल रेट्स भी बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रहे हैं, इसको कोई टारगेट नहीं कर रहा है. स्पेशली बच्चा स्कूलिंग ईयर्स में सुसाइड कर रहा है. इफ यू सी, मतलब स्कूलिंग ईयर में भी बच्चा परेशान हो गया है कि मैं लाइफ से हार चुका हूँ. मतलब कितना डिप्रेशन फैल रहा है. True that. यही चीज है कि मैं यूरोपियन कंट्रीज में एक ऐसा फील करता हूँ कि बच्चा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में इतना नहीं रहता. हाँ, वर्कलोड मिलेगा, बट ये है कि आपको टाइम भी मिलेगा रिकवर होने का. Okay, so about depression, nobody wants to really speak about it openly. Our sir, who used to teach us psychiatry, explained us that depression and anxiety can be compared to a fracture. अगर आपका पाँव टूट जाए तो आप ये तो नहीं कहते ना कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही घर पे बैठो, अपने आप 3-4 दिन में दिमाग से निकल जाएगा तो हड्डी जुड़ जाएगी. ऐसे नहीं होता है. तुम तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हो, प्लास्टर बंधवाते हो, रेस्ट करते हो, अच्छा खाना खाते हो, तब जाके 15-20 दिन में फ्रैक्चर ठीक होता है. वैसे ही इट्स अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी. अगर कोई भी आपका दोस्त या आपके घर वाले या कोई भी अगर आपको आके बोले, ओपन अप होने की कोशिश करे कि मुझे बस अच्छा फील नहीं होता, जस्ट अच्छा फील नहीं होता, दैट्स ऑल, यू डोंट नो द रीजन, यू जस्ट कांट स्लीप, यू जस्ट कांट ईट, एंड आपको वो एसिडिटी टाइप कुछ हो रहा है. सो आई डोंट थिंक कि ये कॉन्वर्सेशन, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना चाहिए किसी को भी. एंड अगर किसी का भी दोस्त आकर ये बोल रहा है तो यू आर सपोज टू बी ऑल ईयर्स टू दैट पर्सन, एंड उस पर्सन को मे बी आपके सपोर्ट और एम्पैथी की जरूरत है, सिंपैथी की नहीं. वो मे बी वो चीज कहीं और से नहीं गेन कर पा रहा है. सो इवन इफ यू वुड जस्ट लिसन टू दैट पर्सन एंड मे बी उसकी कोई मदद कर पाओ, उसके साथ थोड़ा अच्छा समय बिता पाओ, तो वो ठीक हो जाए. एंड साइकाइट्रिस्ट से हेल्प लेना एक स्टिग्मा है इंडिया में, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ. एंड अगर आप लाइफ में कुछ भी गेन करना चाहते हो, एज आई सेड कि आपको एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स कम आ गए हैं, उसी बात से अगर आप बहुत, क्योंकि कुछ लोग बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं तुरंत, तो अगर ओवर थिंकिंग की वजह से आप स्ट्रेस हो गए हो, परेशान हो गए हो, वो चीज में ही अटक चुके हो, तो उस चीज से निकलने के लिए यू आर सपोज टू टॉक. कम्युनिकेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक अकॉर्डिंग टू मी. आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो बात करो, मे बी प्रोफेसर से बात करो. पेरेंट्स से ज्यादा भला आपका दुनिया में कोई नहीं चाहता है, सो मे बी आप उनसे बात करो. सब साथ छोड़ देंगे बट पेरेंट्स हमेशा साथ निभाते हैं. फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो ऑन डेज बेसिस, वीक बेसिस, मंथ बेसिस, तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं. एंड प्लानिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा एक्शंस में करो.
सो दिस इज द ओनली थिंग टू गेट सक्सेसफुल। एंड मुझे लगता है कि ये जो एक एक ईंट होती है ना जिसको आप पार करके डॉक्टर बनते हैं, एक एक यूनिवर्सिटी की वो रातें होती हैं जो आप काटते हो पूरी रात पढ़ पढ़ के, इतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी, माइंड, बॉडी, हार्ट इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप डॉक्टर बनते हो। और उसके बाद भी अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपनी फैमिली को फिर भी फीड नहीं कर पा रहे हो, आप अर्निंग प्रॉब्लम है एंड रिजर्वेशन प्रॉब्लम्स है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट नहीं ले पा रहे हो, सो इट इज़ रियली डिप्रेसिव। तो इसीलिए इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में सुधार की तो ज़रूरत है। हालांकि फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये एक्शंस में आने की बहुत ज़रूरत है, लाइक सून। एग्जैक्टली। अब मैं ये भी मतलब जानना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना, मैंने देखा है कि इंडिया में बेसिकली बहुत ऐसे गलत फैमिली क्रिएट करते हैं कि फिर स्टडिंग अब्रॉड, बाहर से मेडिसिन करोगे तो कुछ नहीं होता, आप नहीं कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं बन सकते। क्योंकि मैं मेजरली जो मैं देख रहा हूँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने एजेंट्स और काउंसलिंग एजेंट्स बैठे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेंड स्टूडेंट्स इन अ कंट्री जहां पर मेडिसिन को बिजनेस की तरह देखा जाता है। और वहां पर वो लोग देखते हैं जितनी जल्दी सीट ज्यादा भरी उतनी ज्यादा डिप्लोमा के मुझे पैसे मिल जाएंगे। अभी जो बच्चा, अभी कोई फॉर इंस्टेंस अगर वो खुद की कंट्री है, वहां अपने बच्चे की फीस वो $1000 या $1500 ले रहा है, उसको फॉरेन सीट से 10 गुना ज्यादा फीस मिल रही है, तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा लेगा। और ऐसे ऐसे भी हैं कि मतलब बैचेस में इंडियन स्टूडेंट्स भरते जाते हैं कि कोई उनको फील ही ना हो कि वहां जाके बच्चा सोचता है अरे भाई मैं इंडियन के बीच में क्यों बैठा हूँ, मैं तो फॉरेन कंट्री आया था ये सोच के कि मैं अब्रॉड स्टडीज कर रहा हूँ तो कल्चरल एक्सचेंज होगी। तो ये सब चीज की वजह से, इन चुनिंदा कंट्रीज की वजह से ये लोग बड़े बड़े कंट्रीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी आप स्लोवेकिया में हो, ऑब्वियसली यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा, जर्मनी है, अभी वहां से compete कर पाना, मैं नहीं सोचता कि ज्यादा ऐसी हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो ऐसे हेल्थ केयर compete कर सकती है। एम्स नो डाउट ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी करना मुश्किल है, यहाँ पर सीट लेना भी मुश्किल है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पकड़ के अच्छे कॉलेज पकड़ रहे हो, यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट। और स्पेसिफिकली अगर आपको बाहर सेटल होना है, यूरोप या कोई भी कंट्री या यूएस या यूके, और आपकी वेल रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, डिप्लोमा है, और आपने अच्छे हेल्थ केयर मतलब खुद के जैसे जिस यूनिवर्सिटी का खुद का पर्सनल हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा एज कम्पेयर टू कोई प्राइवेट कॉलेज में आप गए फॉरेन कंट्री के, क्योंकि उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं होता है, वो किसी से पार्टनरशिप करके ऐसे एक्सचेंज करवाते हैं, तो उसमें इतना मजा नहीं है, सीवी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ोगे तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको मतलब एक्सपीरियंस करने बहुत कुछ मिलेगा। यूरोप में भी एक्सचेंज प्रोग्राम का ये सिस्टम है, जैसे आप अभी एक्सचेंज कर लो, यहाँ पर ऐसा होता है जर्मनी वगैरह में हर सेमेस्टर में ऑप्शन मिलता है एक्सचेंज का, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हो, क्रेडिट स्कोर अच्छे हैं, तो आप जैसे उस कंट्री का पार्टनरशिप है, जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ का रोमानिया ग्रीस के साथ होता है, कुछ अलग कंट्री, जैसे मेरा दोस्त पढ़ रहा है, ही स्टडीइंग इन सेमेल्स यूनिवर्सिटी, टॉप 280 इन द वर्ल्ड, वहां पर ऐसा उसका पार्टनरशिप यूके के साथ है। अब वहां पर आपने खाली लाइसेंसिंग एग्जाम भी दे दी हंगरी की, यू डोंट नीड टू सिट फॉर प्लैब इन यूके, यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर रेजिडेंसी। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पकड़ो ना, ऐसे ऐसे जहां पर आपको इजीली, क्योंकि उनको पता है कि ऑब्वियसली यूके को पता है कि हाँ ये तो मेरा पार्टनर यूनिवर्सिटी है, आई ऑब्वियसली नो इट, दे मेकिंग गुड कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, और वहां वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और वहां पर 6 years निकालना बहुत बड़ा मैस है। फर्स्ट ईयर में ही 40% 30% ड्रॉप मतलब ले ऑफ कर देते हैं बच्चों को, क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे पास यही बच्चे हैं जो कर सकते हैं, टिक सकते हैं, उनका क्यों 6 साल वेस्ट करना। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पकड़ो, ऐसे ऐसे जगह जाओगे तो ऑब्वियसली यू कैन मेक योर करियर। अब फालतू जगह चले गए, कोई ऐसी कंट्री चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब ये सोच के सबसे ज्यादा तो इंडिया में कि यार 20 लाख में एमबीबीएस मिल जाएगा, 30 लाख में एमबीबीएस मिल जाएगा, तो ये सब्जी समझ के अगर आप मेडिसिन करने जा रहे हो, कोई मार्केट समझ के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स लॉजिकल। कोई चीज सस्ती हमेशा बेकार ही होती है। इन्वेस्ट करो, भले लोन ले लो एक अमाउंट पे, लेकिन ऐसी जगह जाओ जहाँ सिक्योर हो फ्यूचर। ये नहीं कि सोचा यार 20-25 में डिग्री है, अब बाद में 25 लाख 20 लाख लगा के फिर इंडिया वापस आने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि यार क्या बोलते हैं, हमें एग्जाम करा रहे, जब आप कॉम्पिटेंट हो, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो अब क्या करें? ऐसे जगह से पढ़ो जहाँ से एग्जाम क्लियर कर पाओ, या तो आप बाहर के एग्जाम क्लियर कर लो और दिखा दो नहीं मैं हूँ, यूएसएमएल क्रैक आप कर दोगे तो कोई आपको क्यों रोकेगा। पहले सिस्टम ऐसा होता था पुराने टाइम में 2012-2015 तक के रेंजेस में कि आप सिर्फ डिप्लोमा लेके आओ और लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी से जो लॉज चेंज हुए बहुत ज्यादा हो गए हैं 2021 के बाद से, यू नीड
like your university needs to be recognized in those countries. यूएसए में भी हो, यूएसए में यूके में या कोई भी एफएसपी एग्जाम जर्मनी का भी देना है, तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिप्लोमा है और उनकी जो एजेंसी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनको प्रॉपर कोलैबोरेशन में होना पड़ेगा उनके साथ। उनके जो हर साल उनके एक बोलते हैं टर्म, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें रजिस्ट्रेशन करके एक दूसरे में एक्सचेंज करना होता है, सेमिनार्स होते हैं, बहुत कुछ प्रोसेस होता है उसमें। अगर आपकी डायरेक्टरी में रजिस्टर हो गया और तभी आप एग्जाम में बैठ भी सकते हो। और ये सोच के आप बैठे हो किसी यूनिवर्सिटी में चले गए और मेरे को एग्जाम देने मिल जाएगा, मैं तो क्रैक कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे इतनी जल्दी। यस तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, बिना रिकॉग्निशन के कहीं आप नहीं रहोगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे कैंडिडेट्स है, आज मैंने उनका 6-6 साल मेडिसिन उन्होंने कर लिया, उनके बाद अब हमने उनको करियर शिफ्ट कराया, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। ओह माय गॉड। तो ये चीज भी, और कोई कवर भी नहीं करता, क्योंकि कमीशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है as compared to giving it like a reality check, क्योंकि by God's grace जर्मनी वगैरह में we are totally different, we are working, और यहाँ पर अच्छी सैलरी है, अच्छी वो है अपॉर्चुनिटीज, आप जितना ज्यादा आइडियाज करोगे, इनोवेशन लाओगे, रिसर्च करोगे, उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। एंड इफ यू गिव गुड इन्फॉर्मेशन, आपके पास क्लाइंट्स ऑब्वियसली और अच्छे आते ही आते हैं। तो ये सब करने की मुझे समझ नहीं आता क्यों लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग रन में अल्टीमेटली आपका दुकान बंद होना ही होना है अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। किस एक टाइम पे आके लोगों को पता चल ही जाना है। कनाडा में इतने बच्चों को डाला गया जिनके फेक इनविटेशन लेटर पे वीजा तक लग गए, उनके 3-3, 4-4 साल में उनको वापस रिटर्न भेज दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में मत रहो, अच्छी जगह पढ़ो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो स्टीरियोटाइप डाल दिया ना, स्टडी अब्रॉड के चक्कर में, कि बाहर जाओगे, सोसाइटी भी माँ बाप को बोलती है कहाँ भेज रहे हो, और जो एजुकेटेड क्लास है वो तो ढूंढती है कैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, पार्ट मिले। आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इफ यू वांट टू डू पीजी आल्सो, तो आजकल सिर्फ डिप्लोमा पे पीजी नहीं मिल रही, सच बता रहा हूँ मैं। यूरोप में ये सब सिस्टम नहीं है ना, रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपका कितने आपके अंदर वो है, कितने रिसर्च पेपर में आपने शामिल किया, क्या पता खुद के पब्लिकेशंस है, क्या पता एनजीओ वर्क भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे हैं उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, वो लोग अपने मतलब विल से पढ़ने आए हैं। पैसा तो ऑब्वियसली यहाँ गवर्नमेंट बहुत फंड करती है बच्चों को, बहुत स्कॉलरशिप्स देती है अगर यहाँ के सिटीजन हो तो यहाँ पर आप कितना एनजीओ वर्क किए, रिसर्च किए, पीजी किए, इंटर्नशिप किए, अल्टीमेटली सब कंबाइन होके पीजी में काम आएगा। और यहाँ तो ढूंढते हैं, यहाँ पर ऐड डलते हैं, यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड में लग जाते हैं, यहाँ जॉब करने आ जाओ, यहाँ एनजीओ खुल रहा है, यहाँ पर आपको अगर वर्क करना है। तो यहाँ पर इतनी एडवर्टाइजमेंट है, इतने वेबसाइट है, इतने पोर्टल है कि बच्चा खुद, उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में भागना पड़ता है, यही डिफरेंस है। पॉपुलेशन है, क्या हम भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, और एक सीट के लिए भी बहुत भाग रहे हैं। यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए ये चीज में बच जाता है। और यहाँ की जनता पढ़ना नहीं चाहती, यूरोप की जनता नहीं पढ़ना चाहती। अभी आप यूरोप में आओगे, आपको मैक्सिमम लोग फॉरेनर ही मिलेंगे जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन। कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा 1-2 साल पढ़ो, जैसे ही 10th खत्म करो, इनके यहाँ ऐसे डायरेक्ट कोर्सेज है जो आपको वर्कफोर्स में डाल देते हैं कि 2 साल 3 साल करके सीधा काम करने लगो, you'll earn a meager income। अगर आप डॉक्टर बन के, जूनियर डॉक्टर बन के 5,000 यूरो कमाते हो, तो ये सब करके भी आप 4,000 3,500 यूरो कमा लोगे। तो लोग इसमें भी खुश हैं क्योंकि इसमें लाइफ सस्टेन हो रही है। Yes, even like after completing 6 years of MBBS, you can directly, मैंने यहाँ पर हमारे प्रोफेसर से पूछा था कि यहाँ पे पीजी सीट्स मिलने का क्या क्राइटेरिया है। So you know, to break the bubble, it's not that difficult. It's like यहाँ पे ना हर चीज पॉपुलेशन से होती तो है अफेक्ट, दिस इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे सिंस पॉपुलेशन कम है, पूरे स्लोवाकिया की पॉपुलेशन उतनी है जितनी मुंबई के एक शहर की होगी, मतलब उतनी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि 6 साल का आपने MBBS कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद whichever subject you are interested in, for example you are interested to be a gynec, तो आप डायरेक्टली गायनेक किसी क्लिनिक को या किसी डॉक्टर के अंडर फेलोशिप कर लीजिए, या किसी भी क्लिनिक को ज्वाइन कर लीजिए। आप साइड बाय साइड काम कीजिए, उसी में स्पेशलाइजेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एज वी डिस्कस्ड उतना ही पढ़ाया जाता है जितने की जरूरत है। लाइक इंडिया में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, एकदम जैक्स ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाते हो, बट यहाँ पर एक चीज करो, उसी चीज के आप मास्टर बनो, तो उस चीज में ज्यादा समय भी नहीं लगता, एंड यू आर परफेक्ट एट योर वर्क, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आप वर्क एंजॉय भी करते हो। सो इट इज दैट सिंपल हियर कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ अप्लाई कर लेना है और वहीं पर लग जाना है। सो इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। बट इंडिया में अगर ये करने जाएंगे तो दंगे हो जाएंगे
क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सबको ही एक सीट चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम रख दिया है. बट अगेन, there are pros and cons for everything. Like, if we compare the study in India and study in abroad, there is one of my seniors, Harshal Shah, and he guided me recently with that. Like, I got an offer a day before, like, I guess it was in the last week, that I can do my post graduation here, because I'm interested in OBGY, so I can do it here in Slovakia for free. My entire education would be from their side. It's just that कि जो भी flight tickets का cost है, या personal cost है, of food and living, Obviously. वो तो obviously मुझे ही देना होगा. But I can study here, so I just asked him for the recommendations, because he's studying right now in UK, and he just gave me a wrap of everything, of every points I should compare and think about. कि सबसे पहले तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है. यहाँ पे किसी भी ऑक्यूपेशन को कम नहीं आंका जाता है. नर्सेस, डॉक्टर, स्टाफ आर ऑल इक्वल, एंड यहाँ पर एजुकेशन भी काफ़ी फ्रेंडली है. सो ये सारे यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. बट देन अगर आपको मूव करना है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका ऑलरेडी सेटअप है इंडिया में, अगर आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, आपका हॉस्पिटल है, या फॉर एग्जांपल आपकी रेडियो या पैथो की लैब है, तो आपको इंडिया में ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी नए से शुरुआत करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जो कि किसी भी नए देश में होगा. तो फिर तो आपको इंडिया में रहना चाहिए. अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अगर आप लोन लेके कर सकते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए. मतलब आपको पूरी कोशिश पहले अपने देश में ही रहने की करनी चाहिए, बिकॉज आई एम होपिंग कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़े सालों में वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहा है और आगे हो जाएगा. फिलहाल जो मौकरी चल रही है, आई होप वो जल्दी सॉर्ट हो जाएगी. बट देन अगर आप यहाँ आते हो ना, तो आप नए नए चैलेंजेस रोज फेस करते हो. फॉर एग्जाम्पल, लोग ना बात करते हैं यहाँ के वेदर के बारे में, या फिर यहाँ के लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के बारे में. बट बीइंग अ गर्ल एंड मैं पर्सनल स्टफ के बारे में बात करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो कोई बात नहीं करना चाहता, लाइक ट्रांसपोर्ट डिफिकल्टी. यहाँ पे हर चीज़ के लिए यू हैव टू परचेज अ टिकट फ्रॉम समवेयर इन द सबवे, या फिर कोई बॉक्सेस रहते हैं जिनमें इनकी लैंग्वेज में, लाइक स्लोवाक लैंग्वेज में सब कुछ होता है. आई हैव टू यूज गूगल लेंस एंड ट्रांसलेटर फॉर एवरीथिंग. उस पर ही मैं सर्वाइव कर रही हूँ इतने दिनों से, एंड आई हैव टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश. फिर मुझे समझ में आता है कि वेदर क्या कैसे टिकट लेनी है. ओनली देन आई कैन ट्रैवल. छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, और वो छोटी छोटी डिस्टेंसेस 4-5 किलोमीटर्स फॉर देम, जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है वॉकिंग, बट इनके लिए काफ़ी कम होता है. तो यहाँ पे मुझे रोज़ मिनिमम 10-12 किलोमीटर्स वॉक करना पड़ता है. सो यूरोप में रहना, क्या ट्रैवल एंड वेकेशन के लिए भी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. तो ये तो मैंने सीख लिया है. एंड ये अपार्ट चीज फ्रॉम डिपेंड दैट, करती है सिटी पे. अगर मेजर सिटी में रह रहे हो तो ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, हाँ, हॉस्पिटल्स जो रहते हैं वो मेजर सिटी के एकदम सेंटर में नहीं खोल सकते, क्योंकि इतनी फंडिंग कहाँ से लाएंगे वो. वहाँ जो 1 BHK के अपार्टमेंट ही 500,000 के मिलते हैं डॉलर्स में. रुपीस की नहीं बात कर रहे, डॉलर्स में. आई अभी नो. फॉर इंस्टेंस यहाँ जर्मनी में अगर एक छोटे से छोटे गांव में रहोगे तो आपको 1 BHK 2 BHK भी लेना है तो $400,000 होने चाहिए, तब आपको मिल सकता है. वो बहुत बड़ी रकम होती है, वो भी एक छोटे कोने के गांव में. अब मेजर सिटी में हॉस्पिटल खोलना, इतनी बड़ी फैसिलिटी चलाना नहीं पॉसिबल है. तो वही जैसे इंडिया में तो सेम है, गांव खाड़े में होता है. हॉस्पिटल्स खुलते हैं, जितने भी खुलते हैं दूर दूर इलाके में ही खुलते हैं, एकदम वहां नहीं खुलते हैं. ये चीज का है. लेकिन मैं एक चीज हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो एक लैंग्वेज सीखना एक बुरी बात नहीं है. इट्स लाइक मैं भी जानता हूँ, आई स्पीक यूक्रेनियन, आई स्पीक रशियन, आई स्पीक जर्मन. इंग्लिश तो मेरी अच्छे होके बेकार हो गई है जर्मन सीखने की वजह से, क्योंकि मेरे मतलब आप जर्मन जब बोलते हो तो आपका टंग, अगर प्रोनाउंसिएशन करनी है तो टंग आपकी चिपकती है पैलेट पे. तो उसकी वजह से अब मेरी जो इंग्लिश निकलती है वो ऐसे निकलती है जैसे मैं कोई विलन जैसा कुछ बोल रहा हूँ, ऐसी लगती है. तो मैं ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे को खुद अब बहुत एकदम अजीब सा फील हो रहा है, मैं इतना वो कर लिया है. तो ये चीज है कि लैंग्वेज यार आप करो, क्योंकि पेशेंट से तभी कनेक्ट कर पाओगे. पेशेंट भी सोचेगा ये बंदे ने इतना पेन्स लिया. और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. आप 6 से 8 महीने में फ्लुएंट हो सकते हो अगर आपने 2 से 3 घंटा भी दिन का दिया. उसके बाद आप बेसिक ग्रामर आपने अगर सीख ली, उसके बाद आपको वर्ड सीखने की इतना टेंशन नहीं लेना है. ऐप से भी आप कई बार रिकलेक्ट करते रहो, बंदों से बात करो. यूक्रेन रशियन मैंने कोई बुक से नहीं सीखी थी, लोगों से बात करके सीखी थी.
हम्म सेम वही चीज है, सेम जर्मन भी मैंने जो सीखी यस है पेशेंट से बात करके सीखी है, सबसे ज्यादा पेशेंट से बात करके। बुक से मैंने सिर्फ ये है, आई नो 10,000 to 15,000 वर्ड्स, लेकिन आप वो चीज एक बार में रिकलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप बंदे से बात नहीं करोगे। और मेरे को बंदों ने, पेशेंट्स ने, छोटे से बड़े, सब ने इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज बताए हैं। और आपके पास, क्योंकि यूरोप में हो आप, पेशेंट्स कन्वर्सेशन करने का आपके पास टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि आप जब पेशेंट से बात करते हो तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रूड होके चले गए, या बंदा वो रिपोर्ट भी कर सकता है आपको, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको फील कराना यस पड़ेगा दैट यू आर देयर फॉर हिम। यस और उनको कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं छोड़ना है, उनको क्वेश्चन है तो कंप्लीट करके ही जाना है उसको पूरा। अगर आपने नहीं किया और उसको ऐसा फील हुआ है बंदा मेरे से रेसिस्ट हो रहा है या इसको इंटरेस्ट नहीं है अपने काम में, तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती थी। क्या बोला कि पैसा मिलता है, लॉज हैं, सब है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी फायदा उठो, आपको अपना काम भी अपने साइड से अच्छा करना होगा, तभी यहाँ भी आपको जो भी है हर चीज एंजॉय करने मिलेगी। तो ये चीज है, इससे आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। हाँ देखिए कि मतलब डर्माट ओपीडी में एक एक पेशेंट को 15-15 20-20 मिनट देखा जाता है। हमारे यहाँ पे डर्माट ओपीडी में 2-3 मिनट में एक पेशेंट चला जाता है, बट यहाँ पर एक एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री सुनो, फिर उनको प्रिस्क्राइब करो, फिर दे वोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। आपको उनको भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि ये मेडिसिन वर्क करेगी एंड ये करनी भी चाहिए। और अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा फॉलोअप्स हो रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसकी फीस भी वेव ऑफ करनी होती है। सो इट्स लाइक दैट। इंडिया में ऐसा नहीं है, बट डेलुलू इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आपको बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिव होना पड़ता है, इवन इन द एस्पेक्ट ऑफ टू ब्रेक द बबल अगेन। वी आर एट दिस एज which is a high time to be dependent on our parents. हमें कमाना अब पड़ेगा, आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, but to be independent is a must need right now. And हमारी कुछ ऐसी एज है कि 3-4 साल बाद हमें शादी के बारे में भी सोचना होता है। So वो आपका पार्टनर आपके साथ अब्रॉड मूव करने के लिए रेडी है या नहीं, एंड आपको वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी अब सोचना पड़ता है। आई एम अ लकी गर्ल कि मेरे साथ मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ शादी कर रहे, भाई तू आजा अटेंड कर ले। मुझे आने की दिक्कत नहीं है, मुझे गिल्ट हो रही है, अरे यार मैं तो पूरा हो रहा हूँ, शिट ये लोग की शादी हो गई। they are having वो तो literally they are having kids and एग्जैक्टली I'm really happy for them, but like I am being a lucky girl, my family has no objections or force at all। तू भाई कभी भी शादी कर, तू आराम से तेरी जिंदगी जी ले, बैचलर लाइफ जी ले, तू 30 में शादी कर, 31 में शादी कर, बट मैरी द राइट पर्सन। बट नॉट एवरी एग्जैक्टली गर्ल इन इंडिया इज दैट लकी कि पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि यार अब तो एज हो गई है, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो करियर अब्रॉड इंडिया छोड़ दो, करियर ही साइड में रह जाता है और इस चीज की टेंशन शुरू हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मनी हो गया, लोन हो गया, देन ये इवन द मैरिज कंसेप्ट हो गया, सब कुछ को मिलाकर ही वी कैन एक्चुअली जज। तो आपके हालात कैसे हैं उस बेसिस पे आपको जज करना चाहिए कि आपको इंडिया में पढ़ना है या अब्रॉड में। अब हमारे कितने एफएमजी स्टूडेंट्स हमें इंटर्नशिप में ज्वाइन किए हैं, तो उनके कितने अच्छी रैंक है, लाइक 2600 के अंदर उनकी रैंक है, अबाउट लाइक आउट ऑफ ऑल द पीपल हु अप्लाइड फॉर द एफएमजी एग्जाम्स, और वो क्रॉस करके क्रैक करके वो इंडिया में आए हैं। और अब उन्हें यहाँ पर आके और 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, जिसके बाद ही वो इंडिया में पीजी या प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एम्बेसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने लॉज एंड रेगुलेशंस को लेकर। तो ये भी एक लोगों ने मिथ फॉर्म किया हुआ है कि बाहर पढ़ना इज वेरी लाइक नाइस, और बाहर हम सिर्फ पढ़ेंगे बट इंडिया में वापस जाएंगे, क्योंकि हम अपनी फैमिली से तो दूर नहीं रह सकते, अपने कल्चर से तो दूर नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन यू विल हैव टू फेस। अगर आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो फूड एंड कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत है। लाइक फूड के लिए तो आई एम टेलिंग, बीइंग अ वेजिटेरियन माई सेल्फ, I am facing a lot of difficulty here. Like even like a lady told me that ये पूरा vegetarian है, इसमें सिर्फ fish है। And I was like कि आपने तो पूरा मजाक ही बना दिया यार। तो it's like लेकिन यहाँ ये है पे food वीगन का पार्ट है, वीगन मतलब ये चीज यूरोप में है कि एक सेपरेट है, वीगन पार्ट में आप जा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली वीगन प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यार पता है एक होता है नॉर्मल जो सब्जियां खाना, और एक वीगन होता है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं और खुद से कुछ भी क्रिएट करके वो लोग
आई डोंट प्रेफर दीज थिंग्स। अब वो पता नहीं क्या है, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया में बोल सकते हो ओपनली, यहाँ बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यही But चीज there है। are many cultural shocks also. Like the first day I entered my dorm room, which I am allocated in, I saw that there are no fans on the ceilings. एग्जैक्टली, And I just जरूरत ही told नहीं है। my TP about it, and she was like, "Welcome to Europe." Like there are no fans here, and in the summers it's really very difficult. मतलब आपको हीटर हर रूम में मिल जाएंगे, आपको कहीं कहीं एयर कंडीशनिंग भी मिल सकती है जो कि बेसिक हॉस्टल्स या डॉर्म में नहीं होती है, बट आपके पास पंखा नहीं है बिल्कुल भी, एंड यू हैव टू गो विद दैट. एंड for the two desis people out of the topic, we don't even have jet sprays here anywhere. So like मैंने there तो are भाई many इंस्टॉल cultural किया shocks. हुआ है यहाँ पर। मैंने अपार्टमेंट हम लोग जब भी लेते हैं मैं तो सीधा बोल देता हूँ भाई उधर लगवा देना पहले, फिर मैं आऊंगा। नहीं तो नहीं आऊंगा, मुझे ये बेसिक चाहिए। So it's like that. लेकिन यहाँ पर अपार्टमेंट ओनर्स इतने अच्छे होते हैं, इफ यू शेयर, इफ यू इन्फॉर्म देम दैट यू नीड दिस थिंग, आपसे किस चीज से प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ बैठते हैं। यहाँ पर आपको अपार्टमेंट भी लेना है ना, यू नीड टू हैव अ इंटरव्यू विद देम। लाइक वो मतलब वो आपसे लेंगे, मैं क्यों दूंगा वो लूंगा उनसे, वो आपसे लेंगे, बात करेंगे, देखो हमारे लॉज ये हैं, हमारे ये हैं, हमें क्लीनलीनेस पसंद है, हमें शोर शराबा आपको नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, जो करना है पार्टी करना है, गेस्ट रखना है, मतलब सब कुछ ओपन है। ये नहीं मतलब आपको वो है, पर ये है आपको एक ऑब्वियसली से एक बार एटिकेट दिखानी होगी किसी के घर में आप रह रहे हो, कुछ रह रहे हो, और आपको क्या चीज की चाहिए। अभी जैसे मैंने बोल दिया मुझे ये चीज में थोड़े चेंजेस चाहिए प्लीज, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई नीड अ स्टूडियो, मेरे 2 रूम्स है, एक रूम स्टूडियो में कन्वर्टेड है और एक रूम स्टडी के लिए है, और वहीं पर मतलब बेड वगैरह है, सो आई कैन टेल हिम एंड ही कैन मेक अरेंजमेंट्स, और उस हिसाब से वो कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज ओपनली आप कर सकते हो। इंडिया में थोड़ा दिक्कत है, अगर आप हॉस्टल ढूंढ रहे हो तो हॉस्टल की तो बात अलग छोड़ो, मैं बात ही नहीं कर सकता। और अगर अपार्टमेंट में आप जा रहे हो, किच किच पिच पिच, मैं भी रहा था, इंटर्नशिप की थी 2 महीने दिल्ली में, तो वेरी बैड एक्सपीरियंस। मतलब इससे 10 बजे के बाहर निकलो नहीं, सुबह इतने बजे खुला है, पंप चालू करो, ये करो। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है। अपने पुराने दिनों की मतलब होती है, क्या बोले अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लाइफ, हर चीज झेलना चाहिए इंसान को, उसके बाद ही इंसान कुछ कर सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अभी जो फ्यूचर जनरेशन है जो पढ़ना चाह रही है, वो इंडिया की बात करे या बाहर निकलने की बात करे, उसको आप क्या एक इंफॉर्मेशन देना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे। और स्पेसिफिकली अभी बात करें जो इतने पेपर लीक्स और इतने पता नहीं क्या क्या भसड़ मची पड़ी है, तो इसके बाद में बहुत से बच्चे ऐसे हो गए उनका मोटिवेशन मेडिसिन से खत्म ही हो रहा है, बोल रहा है कि मैं इतना इन्वेस्ट क्यों करूं जब ऑब्वियसली पता है किसी और को मिल सकती है। तो I know. आपकी इस पे क्या, लाइक व्हाट डू यू वांट टू से? So, okay, if you're talking about the paper leaks, ये बहुत ही recent topic है इंडिया में, क्योंकि नीट पीजी का पेपर लीक हो गया था। अब अगर इतने बड़े नेशनल एग्जाम का इतना मॉकरी हो रहा है, तो अब इसके बाद तो एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाए जाएंगे। इवन दो हमारा एजुकेशन सिस्टम एटलीस्ट इतना शार्प है कि उन्होंने डिकोड कर लिया कि पेपर लीक हो गया था, और अब इस पेपर को लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर पेपर ले भी लिया तो आगे जाकर इट वुड हैव बीन री-नीट अगेन, जो कि कई एस्पिरेंट्स को डिप्रेस कर देता। तो इसीलिए उन्होंने एक रात पहले एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। एंड मैंने अपने सीनियर्स की सिचुएशन देखी है, कितने सारे लोग सेंटर तक पहुंच चुके थे, एंड कितने सारे लोग मतलब पूरे रेडी थे, प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने बुक्स बंद करके दे वेंट टू बेड कि अब तो कल एग्जाम है, और मेंटली फिजिकली हर तरीके से वो लोग प्रिपेयर्ड थे, एंड यू नो दे हैड इवन प्लान्ड देयर वेकेशंस आफ्टर नीट। सो अब एकदम से उन्हें एक रात पहले पता चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है और नेक्स्ट डेट भी नहीं आई है, इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्दर नोटिस। और उन सबको बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था, एंड सीइंग देम मुझे भी बहुत ऐसे बुरा लगा था दैट ओके नाउ दे ऑल विल हैव टू वेट फॉर सो मच टाइम अगेन, एंड फिर से वही प्रोसेस दोबारा उससे गो थ्रू करो, विच इज सो डिफिकल्ट। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी बैड थिंग विच इज हैपनिंग दीज डेज। यू नो AI इज डेंजरस, सब लोग बोलते हैं, एंड साइबर से भी जो साइबर लीक्स हो रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को बताया जाए कि आपको जो हम लोग सिखा रहे हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग सिखा रहे हैं हम लोग, इसका मिसयूज कैसे ना हो। तो सबसे पहले तो साइबर क्राइम रेट्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। ये आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि पैसे कमाने का बस यही एक तरीका है कि कहीं से तो भी डिकोड कर पासवर्ड क्रैक कर लो और हैक करके पेपर लीक करवा दो।
तो ये जो इतनी आसानी से हो जा रहा है, मतलब यू नो कहीं पवई के साइबर कैफे पे बैठ के कोई यंगस्टर ना पेपर लीक करवा दे रहा है. सो ये अगर ये इतना इजी हो रहा है, देन द सिक्योरिटी सिस्टम इज सपोज टू बी रीचेक्ड अकॉर्डिंग टू मी. तो ताकि यू नो इतने सारे एस्पिरेंट्स का इस तरह से कॉन्फिडेंस ब्रेक ना हो. सो दिस इज वन थिंग. एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि पहली बार ही हुआ होगा कि इतने बड़े एग्जाम का कोई पेपर लीक हो गया मेडिकल में. बट यू नो आई हैव सीन द फील्ड ऑफ सीए इन आवर कंट्री. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं तो उस फील्ड में ना रिजर्वेशन है, उस फील्ड का ना ही कोई पेपर लीक हो रहा है, वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छी है और वहाँ पे सब कुछ इतना सॉर्टेड है कि आपको ना बस रिपीटेड अटेम्प्ट्स देने हैं क्रैक करने तक. एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, आप सीए बन गए हो, आपका फुल लाइफ अच्छा है, जॉब है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है. इसीलिए वो सिर्फ एक अकेला प्रोफेशन बचा है मेरे हिसाब से तो इंडिया में जो इतना इतना बेस्ट है आजकल. एंड इवन आर्मी की भी बहुत गंदी हालत है क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट बहुत करते हैं. दे आर अ रियल हीरोज, नो डाउट. बट उनको यू नो रिसेंटली एक आर्मी मैन की डेथ हो गई एंड वो सिर्फ उनकी वाइफ को कुछ पैसे दे देते हैं. दैट्स ऑल दे आर डूइंग. सो यू नो दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग समटाइम्स कि इतना लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान तक देश के लिए लगा रहे हैं और उसके बाद भी रिटर्न्स बहुत कम है. सो यू नो अभी मेरी खुद की फैमिली आर्मी बैकग्राउंड में है, अब मैं क्या बोलूं. Yes, you are. Yes. तो इससे ज़्यादा आई गेस ये कोई समझ नहीं सकता है like this point. But you know about the comparative topic we were discussing कि अब फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, पेपर लीक्स को देखते हुए आप इंडिया में पढ़ना चाहते हो कि अब्रॉड में, तो अब इसके बाद तो मुझे लगता है कि ये आपका completely पर्सनल एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑल द पॉइंट्स. कि यू नो अगर आपका लैब है, हॉस्पिटल है, आप इंडिया में रहिए. अगर आप लोन ले सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप इंडिया में रहिए. अगर आप अपना कल्चर, अपना फूड और अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकते तो आप इंडिया में रहिए. अदरवाइज अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आपका पूरा फ्यूचर प्लान्ड है अब्रॉड एंड आप एक गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ यहाँ पे परिवार से दूर रह सकते हैं, एंड अगर आगे आपको यहीं पे कंटिन्यू करना पड़ जाए तो भी आप कर सकते हैं, तो ही कीजिए. क्योंकि हाँ, आप कमा यूरोज में रहे हो बट आपका खर्चा भी यूरोज में हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना यहाँ पर पैसों की मशीन चालू कर ली है, यूरो में कमा रहे हो और इंडिया में घर पे भेज रहे हो लाखों करोड़ों रुपए. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इनफैक्ट करेंसी जो कन्वर्ट होती है बैंक्स में, उसका भी काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है. एंड 1 यूरो इक्वल्स 90 रुपीज, बट आपको 90 रुपीज कभी नहीं मिलते, उसके आपको सिर्फ अराउंड 70 रुपीज ही मिलते हैं. तो ये भी बहुत एक फैक्ट है सोचने वाला. एंड इवन इफ यू कैन यू नो थिंक अबाउट योर फ्यूचर हियर एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स, तो ही आपको अब्रॉड आना चाहिए. वरना तो मुझे लगता है कि इंडिया ही बेस्ट है. क्योंकि दिन भर आप पिज्जा खा लो, पास्ता खा लो, बट दिन के एंड में पेट तो थेपला खाकर ही भरता है. सो इंडिया में आप रह सकते हो, बट अगर आप उतना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो तो. जो नाइट ड्यूटीज है, जो हेक्टिक स्ट्रेस है, जो पेशेंट्स का फ्लो आता जा रहा है, एंड यू नो वो सब सारा जो आपका फील्ड है, पहले तो आप वो सोच लीजिए कि हर एक फील्ड में कैसा है. और इंडिया में मुझे लगता है जब तक प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट नहीं आएगा तब तक हालत यही खराब रहेगी कि आप नर्स को और डॉक्टर को जब तक सेम लेवल पे नहीं देखोगे, अगर आप एमडी मेडिसिन को और अगर आप ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को सेम लेवल पे नहीं देख सकते, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने रेडियो और डर्मा किया है तो आप बहुत कोई तोप इंसान हो, और अगर आपने पैथोलॉजी किया है तो यू नो आप बहुत कोई तो नीचे हो. तो ये सोच को बंद करना बहुत जरूरी है. अगर आपका इंटरेस्ट पैथो में है और वो आप केईएम या जेजे से कर रहे हो तो वो भी इक्वली रिस्पेक्टफुल और अच्छा होना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट कि एवरीथिंग इज इक्वल. अगर सब लोग इस तरह से सोचने लगे कि नहीं मुझे रेडियो करना है, मुझे अपनी हवा करनी है, मुझे यू नो मेडिसिन ही करना है, मुझे ऑब्सगाइन करना है, तो आपको पैथोलॉजिस्ट कैसे मिलेंगे? आपको इतना ट्रस्टवर्दी डॉक्टर कैसे मिलेगा कि अगर इस डॉक्टर ने कह दिया कि ये कैंसर है तो ये कैंसर ही है? आपको ऐसे डॉक्टर्स मार्केट में कैसे मिलेंगे? एंड सबसे पहले तो मेडिसिन को बिजनेस की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा. अगर ये एक यू नो लेग पुलिंग किए बिना एक टीम एफर्ट जिस दिन से बन जाएगा, हमारा इंडिया का मेडिसिन सिस्टम किसी भी और देश को आराम से क्रॉस कर सकता है. ऑब्वियसली अभी मैं क्या बोलूं, अगर लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से रेगुलर बेसिस पे
सारे मेजर यूरोपियन कंट्रीज कनेक्ट होते हैं इंडिया से, बोलते प्लीज सेंड योर, मैंने ऑलरेडी पूरा हमने ये डिस्कस किया था कि अपने प्रोफेशनल्स भेजो, ना कि मेडिसिन आईटी के भेजो, नर्स भेजो। इंडिया से साउथ पार्ट में बहुत लोग जा रहे हैं, नॉर्थ पार्ट को इतना पता नहीं है क्योंकि साउथर्न पार्ट एक अलग ही ब्रांच बना हुआ है, वहाँ के इतने सारे कोचिंग तक चल रहे हैं कि बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ प्रिपरेटरी कोर्स। लैंग्वेज वहीं बैठे बैठे सिखाई जा रही है बच्चों को कि तुम भाई यहाँ जाके सीधा सेटल हो जाओ, काम करने लगो, क्योंकि वहाँ पर वर्कफोर्स चाहिए। एंड इंडियन स्टूडेंट्स आर क्वाइट ब्राइट, क्योंकि यूरोप में इतना ज्यादा हेक्टिक करते नहीं है स्कूलिंग ईयर्स में। वहाँ पर 10th तक की पढ़ाई होता है, उसके बाद या तो आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, उसकी फील्ड अलग जाती है, या तो जो बच्चा है वो पहले से ही जानता है नो आई एम नॉट केपेबल टू इन्वेस्ट 4-5 years 6 years 8 years, तो उनके एक अलग कोर्सेज होते हैं सीधा वो वर्कफोर्स में घुसने के लिए। तो वो चीज प्रॉपर्ली उनकी सिस्टमैटिक डिस्टिंग्विश है। ये चीज हमारे कंट्री में भी थोड़ी दिक्कत है कि स्कूल के बाद से गाइडेंस प्रॉपर बच्चे को मिल नहीं पाती है कि भाई तुम किस चीज में अच्छे हो। अभी जो दुनिया कर रही है वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी शायद ना हो, तुम्हारे अंदर कोई और कैपेबिलिटी हो। True अभी that. मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो बाहर निकल के मेडिसिन करने आए थे, कुछ आए थे किसी के दबाव में, लेकिन उनको यहाँ उनको मिली मौका जो चीज उनको पसंद है वो करने की, वो सब चीज वो यहाँ आके सीख पाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी काउंसलिंग अवेलेबल थी। आई नो अ पर्सन स्कूबा डाइवर बन गई है, वो रिसर्च कर रही है, अलग अलग रिवर जा रही है, वहां जा रही है, नए नए स्पीशीज को देख रही है, रिसर्च कर रही है जो उसको पसंद था। तो ऐसी चीज बहुत होती है, अगर आपको मन है तभी करो। मेडिसिन में ये सोच के अगर आप घुस रहे हो ना कि मैंने बस एक बार बेटा, जैसे हमें नहीं बोलते थे 10वीं कर लो, टॉप मार लो, उसके बाद कुछ नहीं करना, 12वीं कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करना, नीट कर लो, कुछ नहीं करना, फिर यूजी प्रोग्राम कर लो, कुछ नहीं करना, यूजी के बाद भी तुम्हें जब 5 से 10 हजार की इंटर्नशिप मिल रही है, अरे पीजी कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करना, अरे सुपर स्पेशलाइजेशन कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। तो ऐसे ही लाइफ बीत जाएगी भाई, पढ़ते रह जाएंगे लेकिन कोई मजा नहीं आएगा। मजा अगर ढूंढना है तो उसी टाइम ढूंढो कि जिंदगी भर मजा रहे। करंट लेवल पे आपका मेंटल स्टेट सही होना चाहिए, ऐसा काम करो जिससे आपको फील हो हाँ मैं आई एम फीलिंग कॉम्पिटेंट इनफ, यार ठीक है ये सब काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इसके लिए ही बनाऊं। ये नहीं कि किसी के कहने पे, बहकावे पे या किसी के प्रेशर से मैं ये कर रहा हूँ, तो कभी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ना ही उस पर अच्छा बन पाओगे। To conclude this discussion over whether to study in India or abroad and the reality of the challenges students are facing in both the places, I think you should now decide it according to your individual circumstances, your life experiences and your economic conditions, because both of them has its own pros and cons. Of course, the infrastructure and the surroundings are stress free and better here. अगर यूरोप आ रहे हो तो बस कुकिंग अच्छे से सीख लेना, बाकी इंडिया में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट पढ़ाई तो करनी है तो करो, बहुत पढ़ाई करो, बट जिस जान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो उस जान को मत भूल जाओ यार। एंड आई थिंक वो जान तुम खुद हो, तो प्लीज़ खुद को मत भूल जाओ यार। अपने लिए समय निकालो एंड अपने लिए प्लान करो, फिर ही कदम आगे बढ़ाओ। कभी हम भी आपकी जगह पे थे एंड वी यूज्ड टू हैव सेल्फ डाउट्स आफ्टर 12th grade that whether we'll be able to do something good in our lives, become good doctors, but now here we are today and we could manage to do at least something to make our parents proud. So thank you Shiv for giving me this opportunity to share my experience with your viewers, because I am not an influencer, I am just as ordinary girl as you all aspirants are, to share my experience. If it can help it only 1% of your viewers, I'll be so happy. So thank you for the opportunity and all the best to all of you. I hope you all become so successful one day. You just need 2 qualities to be successful. One is determination towards your goal and passion, and second is consistency. If any individual possesses these 2 qualities, no matter you can be in India, in abroad or anywhere else in the world, you are 100% going to be successful and great doctors. So thank you so much. And